मैं बात करूँगा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की। मैं बात करने जा रहा हूँ देश के नेशनल एंथम की, जन गण मन की। जन गण मन के जो हमारे राइटर हैं, हमारे राष्ट्र कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, उनका ये अपनी ओरिजिनल कंपोजिशन है। और मैं गुरुदेव के बारे में एक बात बता देता हूँ कि वो हमारे देश के पहले नोबेल प्राइज़ विनर और फर्स्ट ऑफ एवर नॉन यूरोपियन नोबेल प्राइज़ विनर थे हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी। उनको 1913 में जाके ये अवार्ड मिला था। ये उस टाइम की बात है जब देश गुलाम था। उस टाइम पे भी गुरुदेव ने इतना ज़्यादा नाम कमाया, इतना ज़्यादा एक्लेम लिया, ये बहुत बड़ी, देश के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और उनको लिटरेचर के क्षेत्र में अपनी कंपोजिशन, जो अपनी उनकी कविताओं का एक संग्रह था, गीतांजलि के लिए ये अवार्ड दिया गया था। बेसिकली जो गुरुदेव थे, अपने रविंद्रनाथ टैगोर थे, वो लिखते थे बंगाली में। तो बंगाल रेनेसेंस के वो एक बहुत बड़े प्रतिनिधि थे, एक एक्सपोनेंट थे, वहाँ के एक लीडर थे बंगाल रेनेसेंस के। लेकिन अपने ही कंपोजिशंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे वो। और जो उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन थी बंगाली की गीतांजलि की, उसको जाके नोबेल प्राइज़ मिला। ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि एक रीजनल लैंग्वेज की एक जो कृति है, एक रचना है, उसको जब कन्वर्शन किया जाता है उसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है और उसको इतना बड़ा क्लेम मिलता है, जिसको लिटरेरी क्षेत्र का ऑस्कर कहा जाता है, नोबेल प्राइज़। गुरुदेव ने, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं जो, उनको गुरुदेव का जो खिताब था, जो टाइटल था, वो किसने दिया था? कि टाइटल उनको असाइन किया था, उनको ऑनर किया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा। महात्मा का जो खिताब मोहनदास करमचंद गांधी को मिला, वो गुरुदेव की वजह से मिला। उन्होंने ये खिताब उनको नवाजा। आपस में काफ़ी क्लोज बॉन्डिंग थी, क्लोज एसोसिएशन थी दो महान हस्तियों की। आज भी जब भी बात होती है नेशनलिज्म की, तो गुरुदेव की पेंटिंग्स, उनका राइटिंग्स, उनका म्यूज़िक एक बहुत ही गंभीर हथियार था स्वदेशी मूवमेंट के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, वो सिर्फ एक राइटर ना होकर एक पेंटर भी थे, एक अच्छे म्यूज़िक कंपोज़र थे, सिंगर थे और सॉन्ग राइटर भी थे, एज वेल पोइट भी थे। हमारा आज का जो फोकस है, हम देश के राष्ट्रीय गान जन गण मन पे रहेगा। फ्रेंड्स, ये कंपोजिशन उनकी बंगाली कंपोजिशन थी। भारतो भाग्यो विधातो, वहाँ पे वी को बी बोला जाता है, वाह को भा बोला जाता है। बंगाल की ये पहचान है। ज़्यादातर जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, संग्राम में जिनका योगदान था, वो पहली मूवमेंट बंगाल से ही शुरू हुई थी और वो ज़्यादा लोग वहीं से आए। बंगाल का काफ़ी बड़ा योगदान है। देश की फ्रीडम की जो यात्रा है, जो एक संघर्ष है, उसमें बंगाल का बहुत बड़ा योगदान है। हम अपने एक वीडियो में बंकी दा की बात भी करेंगे, जिन्होंने वंदे मातरम लिखा। तो जनगण मन की बात करूँ, ऑफिशियली इसको जब गाना है, इसको कहीं पे परफॉर्म करना है, रिसाइट करना है, तो इसके लिए 52 सेकंड का ऑफिशियल टाइम रखा गया है। हाँ, इसका एक शॉर्ट वर्जन भी है। इसकी फर्स्ट लाइन और जो लास्ट की लाइन है, जिसका मैं आपको ये एक स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये जो लाइनें हैं, ये सिर्फ 20 सेकंड में ख़त्म करनी है। शॉर्ट वर्जन है उसका। देश में पहली बार ऑफिशियली जो है
कांग्रेस के अधिवेशन में इसको गाया गया था। देश ने इसको 1950 में जब रिपब्लिक हुआ, इसको अपना ऑफिशियल नेशनल एंथम अनाउंस किया। टेक्निकली स्पीकिंग वो एक गीत है, लेकिन कितनी ज़्यादा भावनाएं उस गीत के साथ जुड़ी हुई हैं ये ज़रूरी है जानना। तो भी इसको नेशनल एंथम कहा जाता है। और इसका जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, म्यूज़िक डायरेक्शन और जो राइटिंग कंपोजिशन है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की है। देश के राष्ट्र कवि भी कहा जाता है उनको। साथ ही साथ एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, हमारा नेशनल एंथम है ये उनका एक बुक थी, भारत भाग्य विधाता, जैसे मैंने आपको पहले बताया। उसमें एक फर्स्ट पैराग्राफ है ये उनका उस बुक का या उस कंपोजिशन का फर्स्ट पैराग्राफ है, वहाँ से इसको उठाया गया है। और ये पैराग्राफ जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसका जन गण मन, इसका ओरिजिनली हम बोलें तो नाम भारत भाग्य विधाता था और ये ओरिजिनली बंगाली में थी। फिर इसको संस्कृताइज किया गया, एक उनकी भाषा है जिसका नाम है शुद्ध या साधु बंगाली कहा जाता है, उसको तत्समा बंगाली भी कहा जाता है एक भाषा। और वो संस्कृताइज्ड वर्जन है बंगाली का संस्कृत युक्त एक वर्जन है। उस भाषा में ये फिर जाके आगे लिखा गया। मैं तो ये मानता हूँ कि जो ये योगदान हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने देश के लिए दिया है, ये किसी स्वतंत्रता सेनानी से बहुत ज़्यादा है। उनकी जो राइटिंग्स थी वो अपोज़ करती थी ब्रिटिश राज को। उनकी राइटिंग्स में जैसे एक नावल थी ज़मींदार। ज़मींदार में जो उनका मेन प्रोटोगोनिस्ट था निखिल, वो रिप्रेजेंट करता है एग्रेशन अगेंस्ट द स्लेवरी, ए काइंड ऑफ नेशनलिज्म फॉर द कंट्री, उसको रिप्रेजेंट करता है। उसका जो ब्रिटिश राज के अगेंस्ट जो एक जज्बा है देश के लिए, उसको रिप्रेजेंट करता है निखिल। और उनकी राइटिंग्स जो हैं बहुत ही पॉपुलर रहीं। इसके अलावा भी उनकी ऐसी राइटिंग्स हैं, गीतांजलि के बाद मैं कर ही चुका हूँ। तो सत्यजीत रे ने उनकी क्रिएशंस पे 2 मूवीज़ बनाई हैं जो उनकी राइटिंग्स थी ओरिजिनली। चोखर बाली वन ऑफ देम, देन गारे बारे, कल्ट मूवीज़ हैं, क्लासिक्स हैं, उन पे जो काम हुआ है। साथ ही साथ मैं बात करूँगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी एक अच्छे वेल दिमाग प्रोमिनेंट पेंटर्स भी थे। उन्होंने अपनी डूडल्स के थ्रू, अपनी पेंटिंग्स के थ्रू ब्रिटिश राज को अपोज़ किया। ऑल्दो वो काफ़ी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, काफ़ी रेप्यूटेड थे इन बिटवीन अमंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बट उनका अपोजिशन करने का अपना ही एक तरीका था, अपनी राइटिंग्स के थ्रू, अपनी पेंटिंग्स के थ्रू, अपने सॉन्ग्स के थ्रू। फ्रेंड्स, एक और पॉपुलर कल्चर है रविंद्र संगीत। रविंद्र संगीत एक ऐसा संगीत है जो उनकी कंपोजिशन को एक अलग से नाम दिया गया है। और रविंद्र संगीत उनके बंगाली गीत हैं, बंगाली फोक पे ऊपर आधारित हैं, वो उसको रविंद्र संगीत का नाम दिया गया। और विश्व भारती यूनिवर्सिटी है एक उनकी अपने द्वारा बनाई गई थी, उसकी वो विरासत है इस टाइम पे रविंद्र संगीत। उसमें करीब 2200 से लेकर 2300 के बीच के गीत हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने एक नहीं 3 नेशंस के जो है नेशनल एंथम जो हैं उनकी राइटिंग से लिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगा हमारे देश का जन गण मन, उसकी बात करूँगा। बांग्लादेश का हमार सोना बांग्ला, ये बांग्लादेश का है। और इवन कि जो श्रीलंका का जो नेशनल एंथम है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर की जो राइटिंग से इंस्पायर्ड है। तो देश के नेशनल एंथम की बात कर रहा हूँ मैं,
जन गण मन की, हमारे राष्ट्रीय गान की बात कर रहे हैं हम, कि ये पहली बार पब्लिकली कब इसको गाया गया। इट वॉज 27 दिसंबर 1911। उस टाइम पे ये फर्स्ट टाइम कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। लेकिन इसकी फ़र्स्ट म्यूज़िकल कंपोजिशन जो थी वो जर्मनी में 1942 में गाई गई थी। वो भी फर्स्ट म्यूज़िकल कंपोजिशन जो थी। और उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसको देश का नेशनल एंथम डिक्लेयर किया था। और 1950 में जब देश का संविधान लागू हुआ, इसको एज आ ऑफिशियल नेशनल एंथम ले लिया गया। जो म्यूज़िक है हमारे नेशनल एंथम का, इसमें कौन सा राग जो है वो यूज़ किया गया है, तो ये राग है राग अलहिया बिलावल। जो इसका फुल वर्जन था, फुल वर्जन नेशनल एंथम सॉन्ग जो है वो किसने जो कंपोज़ किया था, विद ऑर्केस्ट्रा की बात करें, विद ऑर्केस्ट्रा कंपोज़ किया था। और कोरल अडॉप्टेशन, जो कोरल आई मीन टू से जिसमें कोरस की अडॉप्टेशन थी, वो किसके थ्रू किया गई थी, वो इंग्लिश कंपोज़र थे हर्बर्ट म्यूरिल। और ये किया गया था देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पे। लेकिन ओरिजिनल म्यूज़िक जो है उसी को ही दोबारा रिकम्पोज किया गया। इसमें कोई भी बनावटीपन या कोई अपनी तरफ से मॉडिफिकेशन जो है वो बिल्कुल नहीं की गई है। इस बात को ध्यान से आपने रखना है, अपने ध्यान में रखना है। जो ओरिजिनल जो कंपोजिशन है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की ही है। देश के नेशनल एंथम का जब हम अर्थ जानने की कोशिश करेंगे तो इसमें सबसे ज़रूरी बात है कि देश की कल्चरल डाइवर्सिटी और जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसको ये उजागर करता है। और उसके बावजूद जो एकता का एक प्रतीक है, ये उसके बारे में बात करता है। हज़ारों इस तरह के जो लोग हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, कंपोज़र्स हैं, राइटर्स हैं, सिंगर्स हैं, और इस तरह बहुत सारे फ़नकार हैं। ऐसी बहुत सारी उन्होंने राइटिंग्स लिखी होंगी, ऐसे बहुत सारे उन्होंने गीत लिखे होंगे जो आपके मन को काफ़ी भाते होंगे। लेकिन एक कंपोजिशन जो देश की मातृभूमि को, उसकी जो नेशनल डाइवर्सिटी